तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम अहद कदीम में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 9वें बाब का मुताला शुरू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम दानियल की किताब के 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो दानियल की किताब की अहम तरीन नबूवतों में से एक मानी जाती है। सही। इस बाब के मुतालिक हमें बताएं, इससे पहले कि हम 9वें बाब के पहले हिस्से पर गौर करें। इस बाब का आगाज दानियल की दुआ से होता है, एक अजीम दुआ जिसमें वो जुर्म का और गुनाह का इतराफ करता है। एक फिक्रमंद दुआ जिसकी बुनियाद कलाम है। उसने किताबों से उन सालों की तकमील को समझा जिनके मुतालिक यिर्मयाह ने कलाम किया। दानियल ने लफ्जी इल्हाम पर यकीन किया और बरसों की तादाद यहाँ पर वाज़ेह है। 70 बरस वाकई 70 बरस हैं। सो उसने दुआ की। ये अजीम बाब का एक खाका है, जबकि उसे जवाब मिल गया और यकीनन ये अजीम जवाब था। और फिर वो अजीम दुआ है जो दानियल ने की। और जैसा कि आपने कहा कि ये अजीम तरीन नबूवत है और हम इस नबूवत के ढांचे को इस 70 हफ्तों की नबूवत के बगैर समझ नहीं सकते थे, जिसका जिक्र इस किताब के पहले और फिर मैं कहूँगा कि दूसरे बाब में वाज़ेह किया गया। ठीक है, अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। दारा बिन अक्सवीरस, जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की मुमलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मुझ दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदा उनका कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। इस हिस्से के मुतालिक जानना चाहूँगा और आपसे सवाल करूँगा कि दानियल का इन किताबों से क्या ताल्लुक है, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है। दर हकीकत मुझे ये बात पसंद आई और मैंने किताबों से समझा, और ऐसे ही बाइबल मुकद्दस को इल्हामी किताबें कहा जाता है। इल्हामी किताबें तो क्या, बाइबल मुकद्दस इल्हामी किताबें हैं। ये एक ही किताब है और इसका मुसन्निफ रूहुल कुद्स है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया जिन्होंने 66 किताबें लिखीं या फिर 66 किताबें, और अगर हम कहना चाहें उसने बहुत सी किताबें लिखीं, लेकिन दर हकीकत हमें इन तमाम किताबों में मुख्तलिफ बातें नजर आती हैं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से बोलते थे। और हमें इसका पहला हवाला खरूज 17 में मिलता है और यादगारी के लिए इस किताब में लिखा है। और आखिरी मर्तबा हम इसके मुतल्लिक मुकाशवा 22 में पढ़ते हैं, जो बाइबल की आखिरी किताब है। इस किताब की नबूवत की बातों को ये किताबों का मजमुआ है। और पौलुस रसूल तीमोथियस से कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है और बाइबल किस तरह जमा हुई। मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर ये देखते हैं ये कैसे जमा हुई। सबसे पहले 5 मूसा की किताबें हैं और फिर हर नया लिखने वाला और मुकाशवा उसमें शामिल कर दिया गया और इसे खुदा का इल्हाम माना गया। मिसाल के तौर पर यहाँ दानियल ने यिर्मयाह की किताब को समझा। जी, यिर्मयाह बाबल की असीरी के दौर में मौजूद था और दानियल बाबल के असीरों में से था। सो वो तकरीबन एक दूसरे के हम उम्र थे। बहरहाल दानियल ने किताबों से फहम हासिल किया, जो कि मैं कहूँगा कि तमाम किताबें मुक़द्दस हैं। सो यिर्मयाह की किताब इन किताबों का हिस्सा था। जो किताबें दानियल ने पढ़ी उन्हीं में से इस किताब का मुताला किया, और यहाँ उसकी दुआ से भी वाज़ेह है कि वो मूसा की मार्फत सिस्ता की किताब में दर्ज अल्फाजों से भी वाकिफ था और वो यिर्मयाह की किताब से भी वाकिफ था, जो कि चंद साल कबल ही लिखी गई थी। और हम यिर्मयाह की किताब में खूबसूरत बात देखते हैं, जिसका हवाला मीका की किताब से दिया गया है, जो इससे कुछ ही देर कबल लिखी गई। और मीका की नबूवत की किताब के 3 बाब में मीका 12वीं आयत में ये वाज़े तौर पर कहता है कि इसलिए सेऊन तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा और उस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। और अगर हम यिर्मयाह के 26वें बाब को देखते हैं तो हमें ये अजीम अल्फाज वहाँ पर वाज़े दिखाई देते हैं।
यिर्मयाह 26वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं है, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया है। और तब मुल्क के चंद बुजुर्ग उठे और कुल जमात से मुखातिब होकर कहने लगे कि मीका मुर्शती ने शाह यहूदा हिजकिय्याल के अयाम में नबूवत की और यहूदा के सब लोगों से मुखातिब होकर यूं कहा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि सेऊन खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। इसका जिक्र मीका के 3 बाब में हुआ है। यहाँ यिर्मयाह में इसका हवाला दिया गया। हालांकि मीका यिर्मयाह से कुछ ही बरस पहले आया था, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई नया इल्हाम नाजिल हुआ, उस इल्हाम को बाइबल मुकद्दस में शामिल कर दिया गया। और जब हम तिमोथियस 5 पर पहुंचते हैं तो हम एक अजीब बात को देखते हैं। जी, वो कहता है कि किताब मुकद्दस ये कहती है, और फिर वो 2 हवाले पेश करता है। पहला इस्तिस्ना के 25 से और दूसरा लूका की अंजील के 10वें बाब से, और ये सच में हैरत अंगेज है। इस्तिस्ना की किताब मुकाशफा की कदीम किताबों में से एक है, जबकि लूका की अंजील लूका ने लिखी, जो कि पौलुस का हम उम्र था, क्योंकि वो कहता है कि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। इस्तिस्ना 25 और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लूका 10 से हमें बाइबल की अजमत का अंदाजा ये होता किताब है। जी हाँ, भले ही इसमें कई किताबें हैं, लेकिन ये एक किताब है। बाइबल मुकद्दस इसी तरह जमा हुई। पहली 5 मूसवी किताबें हैं और बाकी एक एक ईंट की तरह साथ शामिल होती गईं। ठीक है, आपने जिक्र किया कि यिर्मयाह मीका की नबूवत के भेद से वाकिफ था और उसने उसमें से हवाला दिया, और दानियल यिर्मयाह की नबूवत के भेद से वाकिफ था, और तस्दीक होगी कि जो कुछ लिखा गया है वो खुदा का कलाम है। और दानियल ने किताबों से ही सीखा कि 70 बरस मुकम्मल होंगे, जो कि मुकम्मल होने के नज़दीक थे। उसने किताबों से जाना कि आखिर नज़दीक है। जी, अगर हम रूहानी तौर पर इसका इत्तला खुद पर करें तो क्या हम किताबों से सीखते हैं कि खात्मा नज़दीक है? ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यिर्मयाह की किताब के 25वें बाब को पढ़ें तो वो 12वीं आयत में कहता है कि जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाह बाबल को सजा दूंगा। और फिर यिर्मयाह 29वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुम्हें याद फरमाऊंगा। उसने 70 बरस का जिक्र 2 मरतबा किया। दानियल ने नबूतों का मुताला किया तो उसने जाना कि 70 बरस के बारे में कुछ है, और उसने तारीख का हिसाब लगाया और जाना कि 70 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। सो दानियल ने ईमान रखा कि 70 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि असीरों को अब बाबल की असीरी से लौट आना चाहिए। और हमें खुदावंद ने 12 आखिरी आयाम की बाबत बताया, और जी, उसने हमें बहुत सी नबूवतें दी। मिसाल के तौर पर दूसरे तिमोथियस में पतरस के नाम दूसरे खत में और मुकाशफा की किताब में अगर आप नबूवती किताब को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हम आखिरी आयाम में हैं। जब दानियल ने ये समझ लिया तो आज हम क्यों नहीं समझते, जबकि हमारे पास दानियल के वक्त से ज्यादा नबूवतें मौजूद हैं। ये बेशुमार हैं। और जिस तरह दानियल ने यिर्मयाह की किताब का रुख किया ताकि उसे समझ आए, हमें बाइबल का रुख करना है ताकि हमें समझ आए। सही। तीसरी आयत, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके उसका तालिब हुआ। इससे पहले कि हम उसकी दुआ पर तबसरा करें, मैं कहूंगा कि उसने यहाँ दुआ तब की जब वो किताबों को पढ़ चुका। उसकी दुआ किताब मुकद्दस से मुफाफकत रखती थी। आप क्या कहेंगे? आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलाम को दुआ से अलग कर रखा है, और वो ऐसे दुआ करते हैं जबकि हमारे पास वादा है, तुम जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। तो फिर हम दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई वादा नहीं है कि हम दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं और खुदा हमारा जवाब देगा। ये गलत और ख़तरनाक भी है। गलत क्योंकि इस तरह खुदा हमारा खादम बन जाता है, और ये खतरनाक है क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जो हम मांगेंगे खुदा हमें देगा, तो हमें क्या पता कि हमारी दुआ हमारे लिए भलाई और खुदा के जलाल का सबब है कि नहीं। उसकी मर्जी है या नहीं, ये यूहन्ना उसके 15वें बाब की बहुत अहम आयत है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो खुदावन ने हमें एक वादा बख्शा है कि हम जो चाहे मांगें वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। सो अगर हम बाइबल समझते हैं और मसीह में कायम रहते हैं तो हम वो ही मांगेंगे जो खुदा के दिल के मुआफिक है। और यही दानियल ने
यहाँ पर किया। मैं फर्जी बहस पर मबनी एक सवाल पूछूंगा। फर्ज करें कि 70 बरस की तकमील से पहले असीरी से तंग आकर ये दुआ करता कि खुदावंद उन्हें असीरी से बहाल कर, क्या ऐसा होता? हरगिज नहीं, क्योंकि नहीं। खुदा अपने इल्हामी कलाम को नहीं बदलता। कभी इसलिए नहीं। कि दानियल बेजार हो गया। भले ही वो बेजार हो जाए, उसे 70 बरस तक सब्र करना है। जब 70 बरस पूरे हो गए तो उसने दुआ की और खुदा ने जवाब दिया। सो अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, जिसे बाइबल में खुदा ने जाहिर कर रखा है, तो मैं सच कहता हूं कि वो हो जाएगा। और ये दुआ करना भी गलत नहीं है कि सारी दुनिया मसीह की हो जाए। नहीं, लेकिन क्या आज ऐसी दुआ कभी का नहीं। वक्त है? नहीं, आज नहीं है। खुदा गैर कौमों के पास नहीं गया कि उन्हें अपने वास्ते ले, बल्कि उसने उन्हें अपने नाम की खातिर मुंतखब किया। कुछ लोग ये मान लेते हैं जिनका ईमान ऐसा नहीं है, वो कम एतकाद हैं। ये सच्चाई नहीं। हम खुदा की बातों का यकीन करते हैं कि वो होंगी, और जो कुछ खुदा ने नहीं कहा हम उस पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम कलाम पर ईमान रखते हैं। ठीक है, अब हम कलाम की मुनादी करते हैं। खुदावन गैर कौमों में जाता है ताकि उनमें से लोगों को निजात दे, लेकिन आने वाले दिनों में जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी, बिल्कुल। और ऐसा मसीह की 1000 साला बादशाही में होगा, सही। कलीसिया के उठाए जाने के 7 बरस बाद। तीसरी आयत में लिखा है, और मैंने खुदावन खुदा की तरफ रुख किया, और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। मुझे दानियल की दुआ के मुतालिक बताइए, और ये रोजा रख कर मिन्नत करने का क्या मतलब है? जी भाई यूसुफ। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपने खुदा से मांगते हैं। ये दुआ है। कभी कभार खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसमें वो चाहता है कि हमारे अंदर शिकस्ता दिली और हलीमी भी जाहिर हो। दानियल ने यहाँ यही किया। वो कहता है, मिन्नत और मुनाजात करके, रोजा रखकर और टाट ओढ़कर, राख पर बैठकर। ये 3 बातें, रोजा रखना, टाट ओढ़ना और राख पर बैठना, एक साथ कुछ कह रही हैं। ये खुदा से कहती हैं कि हम जिस चीज के लायक नहीं हैं, अगर वो तू हमें अता करे तो ये तेरी ही रहमत और भलाई का सबब है। हम इसलिए नहीं मांगते कि हम किसी बात के हकदार हैं। हम खाने के हकदार नहीं, और हम पीने के हकदार नहीं जो तू जंगली जानवरों को अता करता है। तू ऐ खुदा परिंदों और चौपाओं को खिलाता है। इस सूरत में हम इस बात का ऐलान करते हैं कि आए खुदा, मैं किसी चीज का हकदार नहीं और तेरी ही रहमतों के भरोसे हूँ। सो मैं कहूँगा कि ये खूबसूरत बात है कि दानियल ने मामूली दुआ ना की, बल्कि मिन्नत और मुनाजात और रोजा रखा। उसने मुसलसल दुआ की, रोजा रखा, टाट ओढ़ा और खाक पर बैठकर अपने नालायक होने का ऐलान किया। हमें याद है कि मसीह एक बार पहाड़ से नीचे आया तो उसके शागिर्द हैरान थे कि वो एक बदरू गिरफ्ता को आज़ाद ना कर सके थे। बादशाह मसीह ने अकेले ही उन्हें बताया कि वो उस बदरू को क्यों ना निकाल सके। सो उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरीके से नहीं निकल सकती, और अगर खुदावंद सिर्फ आपको दुआ से जवाब ना दे तो आपको रोज़ा रखना है और खुदावंद के हजूर खुद को हलीम करना और उसके वादों पर भरोसा करना है और कहना है कि मैं इस लायक नहीं, लेकिन तेरी रहमत पर तकिया करता हूँ, और तब खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देगा। सो ये दुआ जो दानियल ने की, पहले तो इसकी बुनियाद कलाम मुकद्दस है, और दूसरा इसका ताल्लुक रोजे से है। और हमने सीखा कि रोजा रखना है खुद का नालायक जानने को पेश करता है कि मैं खाने के लायक नहीं और मैं अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लायक नहीं, बल्कि मैं खुद को तेरे हजूर उंडेलता हूँ। मैं खुद को कुछ नहीं समझता, बल्कि मुकम्मल तौर पर तुझ पर भरोसा करता हूँ। जब उसने दुआ शुरू की, उसने खुदावंद खुदा को मुखातिब किया कि और मैंने खुदावंद खुदा अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। वो खुदा को अजीम और मुहीब और अहद को कायम रखने वाला कहता है, मतलब वो खुदा की सिफात बयान करता है। सो इस दुआ का ताल्लुक खुदा की सिफात से है। आप इसमें क्या देखते हैं? जब हम खुदा के पास जाते हैं तो ये जानना बहुत अच्छा है कि खुदा कौन है। इब्रानियों 11 में वो कहता है, इसलिए कि खुदावंद के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और बदला अपने देता तालबों को बदला देता है। सो जरूर है हम जाने कि खुदा मौजूद है, और हम जाने कि खुदा अपनी मिन्नत करने वालों के आगे कभी अपना कान बंद नहीं करता। उस गरीब ने अपनी दुहाई दी और खुदा ने सुनी। हमें खुदा की सिफात का इल्म होना बहुत जरूरी है। वो है जो अपने अहद और लातब्दील मोहब्बत को उनके वास्ते कायम रखता है। हमारे लिए ये जानना अहम है कि वो रहीम और रास्त है। इस दुआ में वो इतराफ़ करता है कि वो रास्त है। वो खुदा को उसके काम के लिए मुजरिम नहीं ठहराता,
اور وہ 11वीं आयत में ये कहता है, क्योंकि हम उसके ठीक है। गुनाहगार हुए और उसने जो कुछ हमारे और हमारे काजियों के खिलाफ किया, जो हमारी अदालत करते थे, फरमाया हम पर बलाए अजीम लाकर खिलाफ। साबित कर दिखाया। यानी वो खुदा को रास्त कहता है कि खुदावन जो कुछ तूने अपने लोगों से किया वो बुरा या ना इंसाफ नहीं है, हम इसी लायक हैं। और वो खुदा को रास्त कहता, लेकिन वो रहमतों का तलबगार है। 16वीं आयत में वो कहता है, ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहरो गज़ब को अपने शहर से माकूफ कर। और फिर 18वीं आयत में कहता है, देख हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बे इंतहा रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। खुदा से रजू करना है इसलिए नहीं कि हम रास्तबाज हैं, बल्कि इसलिए कि उसकी रहमत अजीम है। सो मेरी दुआ की बुनियाद कलाम होना चाहिए और ये कि मुझे हलीमी से दुआ करनी है, जैसे रोज़ा रख कर दुआ करना, जो कि खुदा के हजूर शिकस्ता दिली की अलामत है। और अपनी दुआ में मुझे खुदा की सिफात को भी मद्देनजर रखना है। वो रहमत का खुदा है जो अहद को कायम रखता है और जो अपने मुंह से निकली हुई बात को बदलता मैं एक नहीं और है। बात कहना जी। चाहूँगा भाई, दुआ के मुतालिक एक गलत तस्वुर ये भी है कि दुआ से हम मकबूलियत कमाते हैं और ये मकबूलियत हमारी काबिलियत बन जाती है और बनती जाती मुझे है। ये हक है कि मैं खुदावंद से दरख्वास्त करूं। काबिलियत। दरअसल ये दुआ के तस्वुर के खिलाफ है। पहले तो खुदा ताजर नहीं है, हम खुदा से कारोबार नहीं कर सकते, गोया कि वो एक एयरलाइन है और वहां पर बेहतर पॉइंट कमाने से हमें अच्छी क्लास मिलती है। ऐसा नहीं, खुदा देने वाला बाप है। हमें समझना है हम इस लायक नहीं है, लेकिन वो हमसे मोहब्बत रखता है और खुदा की नज़र में देना लेने से मुबारक है। सो अगर दुआ के हवाले से हम में एक गलत तस्वुर पाया जाता है कि दुआ करने से हमें उम्मीद है कि इस तस्वुर को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खुदा के हजूर पॉइंट कमाते हैं, बल्कि हम उसकी लामहदूद रहमत और उसके लामहदूद फजल के वसीले उससे दुआ करते हैं। सही। 17वीं आयत से वो कहता है, पस अब ए हमारे खुदा अपने खादिम की दुआ और इल्तमास सुन और अपने चेहरे को अपनी ही खातिर अपने मकदस पर जो वीरान है जलवागर फरमा। ए मेरे खुदा कान लगा कर सुन और आंखें खोल कर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख के हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावन सुन, ऐ खुदावन माफ़ फरमा, ऐ खुदावन सुन ले और कुछ कर। ऐ खुदावन मेरे खुदा अपने नाम की खातिर देर न कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। तेरे नाम का तस्करा दुआ में, इसकी क्या अहमियत है? देखें, यही वाहिद बुनियाद है कि जिस पर हम दुआ में तकिया कर सकते हैं। और वाज़ेह रहे कि मूसा ने इसे समझा, क्योंकि उसने खुदावंद से कहा, तो फिर तू अपने बुजुर्ग नाम की खातिर क्या करेगा? और यशवा और तमाम दीनदारों ने यही कहा। ज़बूर 115 में लिखा है कि हमको नहीं ऐ खुदावंद, बल्कि अपने ही नाम को जलाल बख्श। और नए अहदनामे में मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम दुआ करते हैं हमें मसीह के नाम से मांगना है। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। और हमें उसी नाम पर तकिया करना है जिस नाम से हमें सारी बरकतें और नेमतें मिली हैं। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। दानियल ने यहाँ अपनी दुआ में अपनी कौम के साथ खुद को क्यों शामिल किया? हालांकि गुनाह तो कौम ने किया था, ना कि उसने। जी भाई यूसुफ। दर हकीकत खुद को कौम के साथ एक करना एक तरह की नेकी है जो खुदा के दिल को खुश करती है। जबकि खुदावंद ने जदाऊन से कहा कि ऐ ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। और जदाऊन ने जो जवाब खुदावंद को दिया, खुदावंद को उस जवाब से खुशी हुई। काश कि हम भी उससे सीखें। अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये तमाम हादसात क्यों गुजरें? उसके सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे? सो हमें खुदावंद के लोगों से खुद को बालातर नहीं जानना, बल्कि खुद को एक करना है, जैसे दानियल ने यिर्मयाह से सीखा। और फिर अज़रा और नहमिया जो दानियल के बाद आए, उन्होंने दानियल से सीखा। और फिर जब अज़रा ने अज़रा के 9वें बाब में दुआ की और जब नहमिया ने नहमिया की किताब के 9वें बाब में दुआ की, उन्होंने दानियल की किताब के 9वें बाब से दानियल की तकलीद की। दानियल ने क्या किया? उसने खुद को कौम के साथ मुत्तफिक किया। अज़रा ने क्या कहा? हमने खता की, आए खुदावन सदाकत तेरी है। नहमिया ने क्या किया? उसने खुद को लोगों के साथ एक किया जिनमें वो भी शामिल थे जिन्होंने गुनाह किया। यकीनन ये तीनों उसका एक छोटा सा अक्स अपने अंदर रखते हैं जो इनसे नहायत बड़ा है। और ये सच है कि हम दानियल, अज़रा और नहमिया में गलती नहीं पाते, लेकिन बिलाखिर वो इंसान हैं जिनमें गुनाह है। सही। लेकिन एक अजीम शख्स है
جس کے متعلق خدا کہتا ہے اپنے ہی عرفان اپنے سے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا۔ اور اسی لیے اس عظیم شخص نے سب کے گناہوں کو اٹھا لیا اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اور کس نے خطا کاروں کی شفاعت کی؟ اور وہ کون ہے جس نے ہمیں اس سے ملا دیا؟ حالانکہ وہ خود پاک ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں، وہ مسیح ہے، جسے جب صلیب پر لٹکایا گیا تو گویا اس نے کہا، ان کے گناہ مجھ پر لاد دے، میں ان کا حساب دوں گا۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ہمراہ مطالعے میں بہت لطف آیا اور میں اگلی قسط کے لیے بے صبری سے منتظر ہوں، جس میں ہم 70 ہفتوں کی عظیم صحیح۔ نبوتوں کا مطالعہ کریں گے جو دانیل کی کتاب میں ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 9ویں باب کا پہلا حصہ دانیل کی دعا کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دعا کی بات کرے، وہ دانیل کے کلام مقدس یا مقدس کتابوں سے تعلق کی بات کرتا ہے، خاص کر نہمیہ کی کتاب سے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ چونکہ بائبل مقدس کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، سو یہ کتاب مقدس بھی کہلاتی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کے مطابق دانیل یرمیہ کی نبوت کا راز تھا، خاص کر 25ویں باب کا، جس میں 70 ہفتوں کی نبوت کا ذکر ہے۔ سو وہ خدا کے حضور آیا اور اس نے دعا کی، چونکہ اس نے جان لیا کہ 70 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا چہرہ خداوند کی طرف کیا اور اس سے دعا کی کہ آئے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اس نے خدا میں کیا دیکھا اور اسے کس طور پر مخاطب کیا؟ اس نے خدا کی صفات کو سمجھا، اور خدا اسے بدلتا نہیں جو اس کے لبوں سے نکلتا ہے، اور وہ اپنے عہد اور لا تبدیل محبت کو قائم رکھتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط سے ہم نے سیکھا کہ دانیل جس نے رویا دیکھی اور جس پر سب سے بڑے مکاشفات کو ظاہر کیا گیا، وہ مرد دعا بھی تھا۔ وہ شخص وہ تھا جس کی دعا کلام مقدس سے جڑی تھی، اور ہم نے جانا کہ دانیل نے اپنی دعا میں خدا سے بات کرتے ہوئے اس کی صفات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس نے خدا سے دعا میں بات کرتے ہوئے خود کو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کیا، اور جب اس نے خود کو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کیا، اس نے اپنی قوم کے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے خود کو اپنے لوگوں سے جدا نہ کیا کہ انہیں خود کو مجرم اور قصوروار ٹھہرائے۔ اور ہم نے عزرا کی کتاب میں بھی جانا کہ اس نے دعا میں خود کو قوم کے ساتھ ایک کیا، اور ہم نے نہمیہ 9ویں باب میں بھی جانا کہ اس نے بھی دعا میں خود کو قوم کے ساتھ ایک کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور ساری دنیا کے تمام ایماندار ایسا کریں کہ جب ہم دعا کریں اپنے بھائیوں کو مجرم نہ ٹھہرائیں، بلکہ انہیں خداوند کے حضور میں رکھے، خود کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کریں اور دعا کے وسیلے انہیں اٹھائیں۔ خدا سے حلیمی کے ساتھ بات کریں، دعا میں کبھی تکبر کو مت آنے دیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کریں۔ خدا ان کا دروازہ حلیمی سے کھٹکھٹائیں اور خدا کی بڑی رحمتوں پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ دعا کریں تو خدا کے حضور اپنے بھائیوں کو مجرم نہ ٹھہرائیں اور ان کے گناہوں کا ذکر نہ کریں، بلکہ خدا کی بڑی رحمت کی بات کریں۔ جبکہ آپ اس کے حضور میں کھڑے ہیں، جو کوئی یہ کر سکتا ہے وہ خدا کے لوگوں کا رہنما بننے کے لائق ہوگا۔ جو یہ کر سکتا ہے خداوند اسے اپنے لوگوں کی بیداری کے واسطے استعمال کرے گا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ہے جو خدا کے لوگوں کے بوجھ کو دعا کے وسیلے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ کاش کہ ہر ایماندار اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرے اور دعا کا صحیح طور پر طریقہ سیکھے، جس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنی ہے اور خدا کی صفات کو سمجھنا ہوگا۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔